हेलो दोस्तों, दिस इज सी सौरभ पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझेंगे, जिसमें पहला है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और दूसरा है डेबिट एंड क्रेडिट काम कैसे करता है। दोस्तों, जैसे मैथ में प्लस माइनस होता है जो कि बहुत ही बेसिक है बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से अकाउंट्स में डेबिट एंड क्रेडिट होता है। जो अकाउंटिंग का सबसे पहला स्टेज होता है वो होती है जनरल एंट्री। हम किसी भी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करके उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करते हैं वो स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज से। तो जनरल एंट्रीज में हमको ये पता करना होता है कि हम क्या चीज़ डेबिट करेंगे, साथ ही साथ क्या चीज़ क्रेडिट करेंगे। तो आइए चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं डेबिट एंड क्रेडिट एक्यूरेटली वर्क कैसे करता है। मैंने हर किसी कॉन्सेप्ट के बाद एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल यूज़ करे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिले। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे डेबिट एंड क्रेडिट फंक्शन, यानी कि डेबिट और क्रेडिट काम कैसे करता है। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों, जो अकाउंट होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। दोस्तों, इन टाइप्स के भी सब टाइप्स होते हैं आगे, जो कि जैसे पर्सनल अकाउंट में है नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आइए वन बाय वन पढ़ते हैं और समझते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों, जो पर्सनल अकाउंट होता है वो रिलेटेड टू अ पर्सन होता है, यानी कि किसी व्यक्ति से रिलेटेड जो भी अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है, और उसके तीन सब टाइप्स होते हैं, जिसमें से पहला है नेचुरल पर्सन, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच आर रिलेटेड टू अ पर्सन्स। These persons may be a natural person like राजेश एंड ब्रिजेश, जैसा कि मैं अपने एग्जाम्पल्स में यूज़ करता रहता हूँ इनका नाम। These account can also be a artificial person like firm, companies etc. दोस्तों, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? जैसा कि हमने अपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि बिजनेस का ओनर और बिजनेस दोनों डिस्टिंक्ट एंटिटी होते हैं, यानी कि दोनों सेपरेट है। तो दोस्तों, यहाँ जो बिजनेस का ओनर है वो है एक नेचुरल पर्सन, बिकॉज लिविंग पर्सन है। साथ ही साथ जो उसका बिजनेस है वो एक नॉन लिविंग चीज़ है, तो वो क्या है? वो आर्टिफिशियल पर्सन है। यहाँ पे रिलेटेड टू द ओनर तो है बट आर्टिफिशियल है, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन है। दोस्तों, तीसरा होता है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। यहाँ पे इस अकाउंट का मतलब है कोई ऐसा अकाउंट जो कि रिप्रेजेंट करता है अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कई सारे लोगों को ये अकाउंट रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आप क्रेडिट पे सेल करते हैं, आपने 50 लोगों को क्रेडिट पे सेल कर रखा है। इनसे क्या होगा? इनसे इन फ्यूचर आपके पास पैसा आएगा, ये आपके डेटर्स हैं। तो आपने एक ऐसा अकाउंट बनाया है जो इन सारे डेटर्स को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए आपके उस अकाउंट का नाम है सेल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसका मतलब क्या है? आपने सेल करा है, यानी कि आपने कुछ अपना माल बेचा है, साथ ही साथ रिसीवेबल है, ये मतलब आप इन फ्यूचर इसको रिसीव करने वाले हैं पैसे को। तो ये क्या है? ये एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइए एग्जाम्पल भी पढ़ते हैं। नेचुरल पर्सन में आ जाएगा राजेश और ब्रिजेश या कोई भी नाम। आर्टिफिशियल पर्सन में आ जाता है कोई भी बिजनेस जो है लाइक पार्टनरशिप फर्म, कंपनी भी हो सकती है, वो ट्रस्ट भी हो सकता है। मैंने एग्जांपल लिया है टीसीएस का, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, हम सब जानते हैं एक बहुत ही बड़ी आईटी कंपनी है। राजेश एंड ब्रिजेश ट्रेडिंग कंपनी, ये राजेश एंड ब्रिजेश ने साथ मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करी थी जिसका नाम था राजेश एंड ब्रिजेश ट्रेडिंग कंपनी। ये कंपनी राजेश और ब्रिजेश दोनों से अलग है, यानी कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। साथ ही साथ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, यानी कि कोई ऐसा अकाउंट जो रिप्रेजेंट करता है अ ग्रुप ऑफ पीपल को। दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं रियल अकाउंट की तरफ। दोस्तों, रियल अकाउंट्स रिलेटेड, दोस्तों जो रियल अकाउंट्स होते हैं वो होते हैं एसेट एंड प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। जो भी हमारे पास एसेट है, जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉपर्टीज़ है, सारे रियल अकाउंट उनसे रिलेटेड होते हैं। दोस्तों, रियल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल, एक होते हैं इनटेंजिबल। दोस्तों, एसेट्स भी दो तरीके की होती हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। These account types are related to assets or properties. These are further classified as tangible real accounts and intangible real accounts. अब आइए समझते हैं टेंजिबल क्या होता है और इनटेंजिबल क्या होता है। दोस्तों, हर एक वो चीज़ जिसको आप टच कर सकते हैं वो होता है टेंजिबल, यानी कि हर कोई ऐसी चीज़ जिसका फिजिकल प्रेजेंस है और आप जिसको टच कर सकते हैं, लाइक अ मशीन को आप जाके छू सकते हैं, वो क्या है? वो टेंजिबल है। फ़ोन को आप जाके छू सकते हैं, वो क्या है? टेंजिबल है। टेंजिबल के बारे में पढ़ते हैं। दीज इंक्लूड्स एसेट्स दैट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी टच्ड। एग्जांपल, बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर,
गुड्स ETC, आप इन सब चीज़ों को जाके टच कर सकते हैं, इनका फिजिकल प्रेजेंस भी होता है। इंटेंजिबल ऐसी एसेट्स होती हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, और जिनका आप बेनिफिट तो उठा सकते हैं बट आप उनको टच नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी पेटेंट, मान लीजिए आपने कोई फार्मूला बनाया था, उसका आपके पास पेटेंट है, वो पेटेंट आपकी एसेट है, बिकॉज उसको अब कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। आप उससे क्या कर रहे हो, आप उससे पैसा कमा रहे हो उसके थ्रू, बट साथ ही साथ आप उस पेटेंट को टच नहीं कर सकते हो। कोई भी कॉपीराइट है, पेटेंट है, या फिर गुडविल है। गुडविल क्या होता है, गुडविल इंसान की कमाई हुई इज्जत होती है, बेसिकली इन सिंपल टर्म्स। गुडविल आप टच नहीं कर सकते, आप किसी की इज्जत को टच नहीं कर सकते, कॉलर को टच कर सकते हैं बेसिकली, बट किसी की इज्जत को टच नहीं कर सकते। तो आइए पढ़ते हैं इंटेंजिबल के बारे में। दीज एसेट्स डो नॉट हैव physical existence and cannot be touched, however these can be measured in terms of money and have values, जैसे कि गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट्स। दोस्तों इसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट 4 बेसिक पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो होते हैं इनकम और गेन, एक्सपेंस और लॉसेस। दोस्तों ये वही है जिनका डेफिनेशन हम अपनी पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। दीज अकाउंट आर रिलेटेड टू इनकम, यानी कि वो पैसा जो कि हमारे पास आ रहा है, गेन या फिर खर्चा या फिर कोई घाटा है। लॉसेस जैसे कि सेल्स रेवेन्यू अकाउंट, ये क्या है, ये हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो है सेल्स रेवेन्यू अकाउंट। रेंट अकाउंट, रेंट 2 तरीके का हो सकता है। रेंट अगर रिसीवेबल है तो वो हमारी इनकम है, अगर रेंट पेबल है तो वो हमारा एक्सपेंस है। सैलरी अकाउंट, अगर सैलरी हम रिसीव कर रहे हैं एज अ पर्सन तो वो हमारा इनकम है। सैलरी अगर हम पे कर रहे हैं तो वो हमारा एक्सपेंस है। नॉर्मली अगर हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो हमारे लिए सैलरी क्या है, सैलरी हमेशा पेबल होगी, बिकॉज अगर हम बिजनेस रन कर रहे हैं तो हम साथ ही साथ उसके सैलरी नहीं अर्न कर रहे होंगे, ये बेसिक हम सोच के चल रहे हैं। वेजेस अकाउंट, हम अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी या वेजेस जो भी पे कर रहे हैं तो ये सब क्या है, ये हमारे लिए खर्चा है। जो भी खर्चा है, जो भी इनकम है, या फिर जो भी घाटा हुआ है, लॉस हुआ है, या फिर जो भी हमने मुनाफा किया अपने बिजनेस में, गेन किया है, ये सब किसका पार्ट होता है दोस्तों, ये होता है पार्ट नॉमिनल अकाउंट्स का। तो आई होप आपको सारे अकाउंट्स के टाइप समझ आए होंगे। हमारे अकाउंट 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड देन नॉमिनल अकाउंट। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और है डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में, यानी कि डेबिट और क्रेडिट काम कैसे करता है, कौन सा अकाउंट जनरल एंट्री पास करते टाइम डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। दोस्तों हमने जैसे कि पढ़ा था पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट में आप एक गोल्डन रूल याद रखिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी कि जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है उसका अकाउंट डेबिट होगा, और जो भी पर्सन पे कर रहा है उसका अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। हमने एग्जाम्पल लिया है कि राजेश गिव्स ₹50,000 टू ब्रिजेश फॉर हिज बिजनेस, यानी कि राजेश ने 50,000 रुपये दिए हैं ब्रिजेश को अपने बिजनेस को रन करने के लिए। इस केस में ब्रिजेश रिसीवर है, साथ ही साथ राजेश गिवर है, यानी कि राजेश इज़ द गिवर, हिज अकाउंट विल बी क्रेडिट। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है ब्रिजेश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 टू राजेश। यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रिजेश ने कुछ माल बेचा है 30,000 रुपये का राजेश को। यहाँ पर राजेश कौन है, रिसीवर है, उसका अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। रिसीवर का अकाउंट अगर पर्सनल है तो वो डेबिट होगा। इस केस में मान लीजिए जो ब्रिजेश ने राजेश को उधार पे सेल किया था, तो एंट्री होगी राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी कि राजेश के अकाउंट में वो चीज़ डेबिट हो जाएगी, साथ ही साथ हमारा सेल्स का अकाउंट क्रेडिट हो गया है। दोस्तों हमेशा याद रखना, जब भी हम गुड्स को परचेज़ करते हैं तो लिखते हैं परचेज़ अकाउंट, और जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो लिखते हैं सेल्स अकाउंट। कभी भी हम ये नहीं लिखते हैं कि गुड्स अकाउंट डेबिट और गुड्स अकाउंट क्रेडिट, हमेशा हम यूज़ करेंगे परचेज़ और यूज़ करेंगे सेल्स को। परचेज़ हमेशा डेबिट होगी, ये बात भी आप याद रखिए, और सेल हमेशा क्रेडिट होगी, बिकॉज जब आप परचेज़ करते हैं तो आप उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और बिजनेस अपनी बुक्स में जब किसी चीज़ को रिसीव कर रहा है तो एंट्री हमेशा डेबिट होगी। और अगर बिजनेस अपने गुड्स को सेल कर रहा है, यानी कि वो किसी को दे रहा है, वो क्या है, गिवर है, तो वो चीज़ हमेशा सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट में एक गोल्डन रूल आप याद रखिए कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। अगर दोस्तों बिजनेस में कोई भी
एसेट आ रही है तो वो हमेशा डेबिट होगी। साथ ही साथ अगर हमारे बिजनेस से कोई भी एसेट बाहर जा रही है तो वो हमेशा क्रेडिट होगी। मैंने एग्जांपल लिया है फर्नीचर परचेस्ड बाय राजेश। दोस्तों हम जानते हैं कि फ़र्नीचर हमारे लिए एक एसेट है। एसेट अगर हमारे बिजनेस में आ रही है तो वो क्या है, वो हमेशा डेबिट है। मान लीजिए मैंने फ़र्नीचर परचेज़ किया है, बट परचेज़ किया है कैश पे। तो अब इस केस में ये है कि हमारे पास फ़र्नीचर तो आ रहा है बट कैश जो एक एसेट है वो जा रही है। तो एंट्री क्या है यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि कैश जो एसेट है वो हमारे यहाँ से जा रही है प्लस फर्नीचर जो एसेट है वो आ रही है। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ आई होगी। आइए इसको पढ़ते हैं एग्जाम्पल को और समझते हैं। हियर फर्नीचर इज कमिंग इनटू बिजनेस, इट विल बी डेबिट एंड बट द राजेश इज पेइंग कैश फॉर इट, सो इट विल बी क्रेडिटेड एज इट इज़ गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। आइए पढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सपेंस, लॉस, इनकम और गेन से रिलेटेड होता है। तो एक इसमें जो गोल्डन रूल है वो आप याद रखिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, यानी कि जो भी इनकम आप जनरेट कर रहे हैं, जो भी गेन आप जनरेट कर रहे हैं वो आपका क्रेडिट होगा। जो भी आप खर्चा कर रहे हैं, जो भी आप लॉसेस कर रहे हैं वो डेबिट हो गए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। राजेश रिसीव्ड रेंट ऑफ ₹5000। यहाँ पर राजेश जो है वो रिसीव कर रहा है रेंट 5000 का। रेंट यहाँ पर क्या है, रेंट राजेश की इनकम है, यानी कि रेंट क्या होगा, रेंट हमें क्रेडिट होगा। इसी केस में अगर राजेश ने रेंट पे किया होता तो रेंट हमारा एक्सपेंस बन जाता और वो डेबिट हो जाता। राजेश सोल्ड 40,000 रुपीज़ बाइक फॉर ₹35,000, यानी कि राजेश ने जिस एक बाइक सेल करी है जिसकी वैल्यू थी 40,000, बस उसने सेल करी है 35 में, यानी कि 5,000 के घाटे में। तो हमने पढ़ा था एक्सपेंस और लॉसेस के बारे में, ये दोनों क्या होते हैं, ये हमेशा डेबिट होते हैं। तो 5,000 इस केस में जो लॉस है वो होगा हमारा डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में जाके, यानी कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो जो डेबिट और क्रेडिट होता है, डेबिट हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड होता है, क्रेडिट हमेशा राइट हैंड साइड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे हम सेल तो ऑब्वियसली कर ही रहे हैं, सेल कितना कर रहे हैं, 35,000 रुपीज़ का हमारे पास वैल्यू आ रहा है, बट हम यहाँ पर अपना लॉस भी दिखाएंगे। इसकी एंट्री जो होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 35,000 से, यानी कि जब राजेश बाइक सेल कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कुछ कैश रिसीव करेगा। कैश क्या है, रियल अकाउंट है, तो एसेट से रिलेटेड अकाउंट है। जब भी वो इंक्रीज़ होगा, जब भी पैसा इनफ्लो होगा बिजनेस में तो वो क्या है, डेबिट है। टू सेल्स अकाउंट, मान लीजिए राजेश बाइक्स का बिजनेस करता था, टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पर वैल्यू होगी 40,000 रुपीज़, बिकॉज उस बाइक की एक्चुअल वैल्यू थी 40,000 रुपये, बट हमें 5,000 रुपये का घाटा हुआ है, वो क्या होगा, डेबिट होगा और होगा लॉस अकाउंट डेबिट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट हमारे पास जो कैश आ रहा है, लॉस अकाउंट डेबिट जो हमें घाटा हुआ है, टू सेल्स अकाउंट जिसकी वैल्यू है 40,000 रुपीज़। आई होप आपको ये इस एग्जांपल से समझ आया होगा। तो दोस्तों हमने बेसिकली 3 रूल्स के बारे में पढ़ा है जो कि रिलेटेड है अलग अलग टाइप ऑफ अकाउंट से। अगर पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल हमने पढ़ा है रियल अकाउंट से रिलेटेड जो कि है डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। नॉमिनल अकाउंट में हमने पढ़ा है कि ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आइए कुछ एग्जांपल्स करते हैं और समझते हैं इनको और अच्छे से। राजेश बाइज मशीनरी ऑफ ₹25,000 फॉर ऑन कैश बेसिस, यानी कि यहाँ पर
राजेश जो है वो मशीन बाई कर रहा है। मशीन क्या है? एक रियल अकाउंट है। मशीन बाई कर रहा है, एसेट है। साथ ही साथ वो मशीन कैश पे बाई कर रहा है, यानी कि कुछ कैश दे भी रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे मशीन तो आ रही है साथ, बट कैश जा रहा है, तो मशीन क्या होगी? डेबिट होगी, जो कि है एक रियल अकाउंट। कैश क्या है? वो क्रेडिट होगा, वो है रियल अकाउंट। दूसरा एग्जाम्पल है, राजेश सोल्ड गुड्स ऑफ ₹35,000 टू ब्रिजेश ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी कि उधर राजेश ने ब्रिजेश को कुछ गुड्स बेचे हैं। यहाँ पर ब्रिजेश क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अगर यही चीज़ कैश पे हुई होती तो राजेश को ब्रिजेश से कैश रिसीव हो रहा होता और वो यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट कर देता, बट अभी कैश रिसीव नहीं हो रहा है। ब्रिजेश उसका डेटर है, इन फ्यूचर वो उसको पे करेगा, तो ब्रिजेश का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। और टू सेल्स अकाउंट, यानी कि गुड्स हमने सेल कर दिए हैं। थर्ड एग्जांपल है, राजेश सोल्ड मशीनरी ऑफ ₹50,000 फॉर ₹55,000 टू मिस्टर ब्रिजेश, यानी कि राजेश ने 50,000 की मशीनरी 55,000 में ब्रिजेश को सेल कर दी है। तो यहाँ पर होगा ब्रिजेश अकाउंट डेबिट 55,000 से टू गेन टू मशीनरी अकाउंट, यानी कि यहाँ पर जो गेन है नॉमिनल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा, और मशीनरी हमारे पास से बिकॉज जा रही है, गोज़ आउट ऑफ द बिजनेस, तो वो एक रियल अकाउंट है, इसलिए वो क्रेडिट होगा। दोस्तों, इसको और अच्छे सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो इस चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर हम कहते हैं कि जो भी हमारी एसेट है अगर वो बढ़ रही है तो वो हमेशा डेबिट होगी। जो भी हमारी एसेट है अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो वो हमेशा हमेशा क्रेडिट होगी। यानी कि अगर हम मशीनरी बाई कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, हम फर्नीचर बाई कर रहे हैं, अगर हम वो सब चीज़ डेबिट होगी, बिकॉज वो एसेट है हमारी और इंक्रीज़ हो रही है। अगर हम किसी भी चीज़ के लिए कैश पे कर रहे हैं, चाहे रेंट के लिए करें, चाहे एक्सपेंसेस किसी और हो, सैलरी हो, रेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, कुछ भी हो, अगर हमारे बिजनेस से कैश जा रहा है, मशीन जा रही है, फर्नीचर जा रहा है, तो वो क्या है? वो है क्रेडिट। इवन इफ़ वी आर सेलिंग द मशीनरी, तो भी मशीन हमारे बिजनेस से एट द एंड जा ही रही है, वो भी डिक्रीज़ हो रही है, वो होगी क्रेडिट। दोस्तों, हमेशा हमेशा जो लायबिलिटीज़ होती हैं अगर इंक्रीज़ हो रही हैं तो वो होती हैं क्रेडिट, और अगर कोई लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो वो होती है डेबिट। एसेट का जस्ट अपोजिट होता है लायबिलिटीज़, हमेशा याद रखिए, एसेट का अपोजिट होता है लायबिलिटीज़। तो अगर एसेट बढ़ रही है तो वो है डेबिट, अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो वो है क्रेडिट, अगर एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो वो है क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है तो वो है डेबिट। इसी तरीके से एक्सपेंसेस और एसेट एक तरीके से चलते हैं, यानी कि एक्सपेंसेस, एसेट, साथ ही साथ जो लॉसेस होते हैं, ये तीनों एक जगह से एक तरीके के होते हैं। हमेशा याद रखिए, एसेट, एक्सपेंसेस एंड लॉस, इन तीनों का नेचर एक ही होता है। अगर ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट होंगे, अगर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। अगर एक्सपेंस हम किसी भी तरीके का कर रहे हैं तो वो डेबिट होगा, अगर हम किसी भी तरीके का एक्सपेंस नहीं कर रहे हैं, अगर हम किसी भी तरीके का एक्सपेंस कर रहे हैं तो वो डेबिट होगा। मान लीजिए आप रेंट पे कर रहे हैं, तो एक्सपेंस यहाँ पर क्या है? रेंट है, तो रेंट अकाउंट इज़ ऑलवेज बी डेबिटेड, हमेशा रेंट अकाउंट डेबिट होगा। यहाँ पर अगर एक्सपेंस हमारा डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। ये कैसे होगा? मान लीजिए आपको रेंट पे करना था ₹5,000 का, आपने धोखे से पे कर दिया 6,000, तो आपने पहली एंट्री क्या डाली है? आपने डाली है रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट जो कि है 6,000 रुपये से टू कैश, बिकॉज कैश आपकी एसेट है, वो डिक्रीज़ हो रही है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट। बट देना था 5,000 रुपये, तो आपको इन फ्यूचर वो पैसा रिटर्न आएगा, तो आप इसका एंट्री क्या करेंगे? आप इसका एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज कैश आपकी एसेट है, वो वापस आ रही है, टू रेंट रॉन्गली पेड, और यहाँ पर हम टू रेंट भी लिख सकते हैं। तो रेंट इस केस में क्या हो रहा है? बिकॉज एक्सपेंस था आपका जो 1,000 से अब डिक्रीज़ हो रहा है, तो वो है आपका क्रेडिट। दोस्तों, अगर इनकम हो रही है आपकी तो वो हमेशा हमेशा क्रेडिट होगी, अगर मान लीजिए आपकी इनकम डिक्रीज़ हो रही है तो हमेशा हमेशा डेबिट होगी। जैसा कि हमने एक्सपेंस में एग्जांपल लिया, इन फ्यूचर हमारा कैश जो है वो रेंट वापस आ गया था, वो तो हमें क्रेडिट कर दिया। मान लीजिए
आपने सेल करा था कोई भी चीज़, दोस्तों इसके बाद आता है एक्सपेंसेस। दोस्तों इसके बाद आता है एक्सपेंसेस। हमेशा याद रखिए एसेट एक्सपेंस, हमेशा याद रखिए दोस्तों इसके बाद आता है एक्सपेंसेस। हमेशा याद रखिए एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस का नेचर एक ही होता है। अगर ये तीनों इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट होंगे, अगर ये तीनों डिक्रीज़ होंगे तो क्रेडिट होंगे। एक्सपेंसेस का एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हमने कुछ गुड्स को परचेज़ किया है, यानी कि हमने गुड्स परचेज़ किया है, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। यहाँ पर जो गुड्स हैं वो तो आ रहे हैं, बट जैसा कि हमने एक्सपेंसेस में पढ़ा, सेम होता है इनकम में, बट अपोजिट। अगर कोई भी इनकम हमारी हो रही है जनरेट तो वो क्रेडिट होगी, अगर कोई भी इनकम हमारे यहाँ से जा रही है तो वो डेबिट होगी। मान लीजिए हमने कुछ सेल करा था, मान लीजिए 5000 का ही सेल करा था, बट वो पैसा हमारे पास ज़्यादा आ गया है। शुरुआत में हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, बट अब हमें अगर वापस देना है तो उसको हमें डेबिट करना पड़ेगा। और ये सेल्स रिटर्न के केस में होता है। मान लीजिए जब भी आपकी सेल्स होती है तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेल इज़ ऑलवेज क्रेडिट पार्ट, अगर हम इसी को रिटर्न करेंगे तो ये डेबिट बन जाएगी, यानी कि अपोजिट हो जाएगी। इसी तरीके से एक्सपेंस में अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो वो डेबिट है, बट अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो वो परचेज रिटर्न है और वो चीज़ हमेशा क्रेडिट होगी। इसके बाद आता है गेन। अगर कोई भी गेन हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, कोई भी अगर गेन डिक्रीज़ है तो वो डेबिट होगा। यहाँ पर गेन डिक्रीज़ से मतलब है लॉसेस से, अगर लॉसेस हो रहे हैं तो वो डेबिट होंगे, अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो किसी भी कारण से अगर आपका लॉस डिक्रीज़ हुआ है जो कि आपने बुक किया हुआ था तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। कैपिटल हमेशा बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, या फिर क्रेडिट दोस्तों आइए इस डेबिट और क्रेडिट को इस चार्ट के थ्रू बहुत ही सिंपल ढंग से समझते हैं। दोस्तों हमेशा याद रखिए, अगर कोई भी एसेट है वो बढ़ रही है तो वो डेबिट होगी, यानी कि अगर कोई भी एसेट इंक्रीज़ हो रही है तो वो डेबिट होगी, अगर कोई भी एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो वो क्रेडिट होगी। एसेट रियल अकाउंट होता है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि डेबिट वॉट कम्स इन, यानी कि एसेट इंक्रीज़ हो रही है, एंड क्रेडिट वॉज गोज आउट। लाइबिलिटीज़ एसेट्स का जस्ट अपोजिट होता है, तो यहाँ पर अपोजिट ट्रीटमेंट भी होगा, यानी कि अगर आपकी लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी तो वो क्रेडिट होंगी, अगर आपकी लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगी तो वो डेबिट होंगी। एक्सपेंसेस अगर आपके बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस अगर आपके कम होंगे तो वो क्रेडिट होंगे। दोस्तों हमेशा याद रखिए एसेट, एक्सपेंसेस और लॉसेस का नेचर एक ही होता है। अगर ये तीनों बढ़ते हैं तो डेबिट होंगे, अगर ये तीनों घटते हैं तो क्रेडिट होंगे, जैसा कि इसमें है भी। इनकम, अगर आपकी इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट होगी, यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, आपने सेल करा है, आपके पास पैसा आ रहा है तो वो आपका क्रेडिट पार्ट है। अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो वो डेबिट होगी। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने कुछ सेल किया था, 5000 रुपीज़ का आपने गुड्स सेल करे थे। इन फ्यूचर हुआ क्या, किसी कस्टमर ने आपको 1000 रुपीज़ के माल लौटा दिया। तो जब हमने इनिशियल स्टेज पे इसको रिकॉर्ड किया था तो वो था सेल्स अकाउंट क्रेडिट, बट बिकॉज हमारे पास 1000 का माल वापस आ गया है तो हमको इसको ना डेबिट करना पड़ेगा, यानी कि जो हमारी इनकम हुई है वो डिक्रीज़ हो रही है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो अकाउंट डेबिट होगा वो होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट, यानी कि हमने जो सेल किया था वो अब हमारे पास वापस आ गई है। हमेशा याद रखिए अगर आप सेल कर रहे हैं तो वो क्रेडिट है, और अगर आप सेल्स को वापस ले रहे हैं तो वो सेल्स रिटर्न है और वो हमेशा डेबिट होगा। सेम परचेज़ में भी होता है, अगर आपका परचेज़ है
तो वो आपका हमेशा हमेशा डेबिट होगा, बिकॉज आप परचेज के थ्रू खरीद क्या रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं, और गुड्स आपके लिए एसेट होती हैं, एसेट बढ़ रही है तो वो हमेशा डेबिट होगी। अगर आपने मान लीजिए कुछ गुड्स को वापस बेच दिया, मे बी वो डैमेज थे या कुछ भी थे, तो वो हमेशा क्रेडिट होंगे, और उसको हम लिखते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। इसके बाद है गेन। अगर आपका गेन हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, अगर आपका गेन डिक्रीज़ हो रहा है तो वो हमेशा डेबिट होगा। यहाँ पर गेन डिक्रीज से मतलब है लॉसेस से। अगर आपका लॉस हो रहा है तो वो चीज़ डेबिट है, अगर आपका गेन हो रहा है तो वो हमेशा होगा क्रेडिट। दोस्तों इसके साथ आती है कैपिटल। जैसा कि हमने पढ़ा था अपने पहले के वीडियोस में कि कैपिटल हमेशा बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही होती है, इसलिए वो हमेशा हम लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है यानी कि उसका ट्रीटमेंट भी लायबिलिटी के जैसे ही होगा। तो अगर कैपिटल आपकी बढ़ रही है तो वो है क्रेडिट, अगर कैपिटल आपकी कम हो रही है तो वो है डेबिट। आइए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं उनसे इनको समझते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी 50,000 रुपीज़ की हमने मशीन परचेज़ करी है फ्रॉम ब्रिजेस ऑन क्रेडिट बेसिस। दोस्तों यहाँ पर हमने ब्रिजेस से उधार पे मशीन खरीदी है 50,000 रुपये की। यहाँ पर दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, पहला है मशीन, दूसरा है ब्रिजेस। अगर यहाँ पर कैश होता तो दूसरा पार्ट कैश बनता, बट कैश नहीं है इसलिए ब्रिजेस है। मशीन हमारे लिए एसेट है, एसेट इंक्रीज़ होगी तो वो है डेबिट। मशीन अकाउंट हम हमेशा रखेंगे डेबिट। ब्रिजेस को हमें इन फ्यूचर पैसा देना है, इसलिए ब्रिजेस क्या है, हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी हमारी इनकर हो रही है, बढ़ रही है, ब्रिजेस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। राजेश पेड सैलरी ऑफ ₹5,000 टू शेखर। मान लीजिए राजेश के बिजनेस में शेखर कुछ काम करता था, राजेश को उसको सैलरी देनी है ₹5,000 की। अब राजेश क्या एंट्री पास करेगा, हमेशा याद रखिए सैलरी एक एक्सपेंस है, एक नॉमिनल अकाउंट है सैलरी, और हम उसको अगर वो हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट ₹5,000 से टू कैश ₹5,000, बिकॉज कैश हमारी एसेट है और वो जा रही है टू कैश। रेंट पेबल ऑफ ₹15,000 टू जीशान। राजेश को देना था 1 जनवरी को, बट राजेश ने ये पे किया है 5 जनवरी को। तो 1 जनवरी को राजेश के लिए ये क्या है, 1 जनवरी को राजेश की ये लायबिलिटी बन चुकी है कि वो जीशान को रेंट पे करे। तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, यानी कि रेंट पेबल जो कि लायबिलिटी है मैं इन फ्यूचर इनकर करूँगा, उसको मैंने क्रेडिट कर दिया है आज ही। साथ ही साथ ये मेरा खर्चा है तो मैंने रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया है। एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्या सैलरी होगी, जो हमने लायबिलिटी बुक करी थी एट द टाइम व्हेन जब वो ड्यू हुई थी, जब हमने लायबिलिटी बुक करी थी एट द टाइम ऑफ पेमेंट क्या सैलरी होगी। दोस्तों हमने लायबिलिटी बुक करी थी जब वो ड्यू हो गई थी, उसमें हमने लिखा था रेंट पेबल अकाउंट, यानी कि इन फ्यूचर हमको पे करना है। अब हम उसी लायबिलिटी को पे कर रहे हैं, यानी कि उस लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे यहाँ से कैश चला जाएगा तो कैश हमारे लिए एसेट है और एसेट डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। दोस्तों मैंने आपके लिए एक एग्जांपल बनाया है, प्लीज़ इसको ट्राई करिएगा। इसमें शेखर एक बिजनेसमैन है जो कि अपना बिजनेस रन कर रहा है। उसमें पहली एंट्री में कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया अपने बिजनेस में, दूसरी एंट्री में कुछ गुड्स परचेज करे हैं ऑन कैश बेसिस, तीसरी में कुछ गुड्स उसने सेल करे हैं टू आकाश ऑन क्रेडिट बेस। ही हैज़ गिफ्टेड अ रिंग ऑफ ₹55,000 टू हिज वाइफ अन्नू, यानी कि शिखर ने अपनी वाइफ अनु को कुछ 55,000 की एक मान लीजिए गोल्ड रिंग गिफ्ट करी है। इसकी क्या एंट्री होगी ब्रिजेस की बिजनेस की बुक्स में। प्लीज़ इन सब एंट्रीज़ को ट्राई करिएगा, और मैंने वैसे इसके आंसर नीचे दे रखे हैं, आप ये नोट्स फाइंड कर सकते हैं और मैं इस टेलीग्राम चैनल, प्लीज़ इसको ट्राई करिए और देखिए आपके आंसर सही है या नहीं है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस चार्ट को आप दोबारा देखिएगा, हमेशा याद रखिए ये चार्ट आपका डेबिट और क्रेडिट का बेस बनेगा। एसेट, लायबिलिटीज़, एक्सपेंसेस, इनकम, गेंस, लॉसेस एंड कैपिटल। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा, जिसमें पहला था टाइप्स ऑफ अकाउंट जो कि होते हैं 3, साथ ही साथ हमने समझा डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में, डेबिट एंड क्रेडिट वर्क कैसे करता है। दोस्तों आप इसको अपने तौर पे एग्जांपल लेके फेक सिनेरियोज, इलस्ट्रेशंस बना के प्लीज़ ट्राई करिएगा। मान लीजिए आपका एक बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस के लिए कुछ एसेट परचेज करिए, बिकॉज एसेट आपने खरीदी है वो बढ़ रही है तो वो होगी डेबिट।
साथ ही साथ आपका कैश जा रहा है, आपने कुछ उस एसेट को परचेज करने के लिए कुछ पैसे दिए हैं, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा क्रेडिट। अगर आपने वो चीज़ उधार पे ली होती है, मान लीजिए कोई एसेट आपने उधार पे लिया किसी से, मान लीजिए आपने किसी डीलर है जिसका नाम है ब्रिजेश से आपने एसेट उधार पे लिए, तो ब्रिजेश आपको इन फ्यूचर ब्रिजेश को कुछ पैसा पे करना होगा, तो वो चीज़ क्या है, ब्रिजेश आपकी लायबिलिटी है, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरीके से आप फेक सिनेरियोज बना के प्लीज़ इसको ट्राई करते रहिएगा, बिकॉज ये मेन पिलर है डेबिट एंड क्रेडिट जो भी आप अकाउंटिंग एंट्रीज पास करेंगे उसके लिए। दोस्तों पहले हम पास करते हैं अकाउंटिंग एंट्री जो कि होती है जर्नल एंट्री, उसके बाद लेजर पोस्टिंग होती है, ट्रायल बैलेंस बनता है, बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, सब कुछ स्टार्ट यहीं से होता है। हमको सबसे पहले यही जानना होता है कि क्या हमें डेबिट करना है, क्या हमें क्रेडिट करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगी उस चीज़ को जानने में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही साथ जो भी नोट्स मैंने इस वीडियो में यूज़ करे हैं वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे फाइंड कर सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी सेकंड चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग पे, जो कि है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपके जो भी अकाउंटिंग से रिलेटेड थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएं बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल पार्ट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।